और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, परमात्मा किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं, मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा, सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा, यो तन खाक मिलेगा भाई, क्या पैरे मुल मुल खासा, पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा, चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा, मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा, गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागे इसने डांटे, या नकली धोनी जो धोने लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस देह से क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं, आदि गणेश। गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश, आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम, हरियम शरियम सुरत समोदम, पांच नाम पूर्ण परमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के, और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है, जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के, न मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है। तो वो मंत्र बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, बस यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारडू की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है उस परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी डीवीडी में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली उनके होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते हो परमात्मा गरीबदास जी के पास गए तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अब इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पावन अटके पपी हिलक रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो।
चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सूक्ष्म मंत्र पाव राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे हैं लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास ओ श्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होय होय। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से अब जल्दी में भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास ओ श्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है। अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं। पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज़्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी, सिर्फ के सेंटर में एक डंड पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। हमारे दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग हमारे घर से कणक लेने आते थे। कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को। तो जब वो व्यापारी आता था, उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे कोई थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा, तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूँ तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूँ उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती। उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने 10-20 दाने जो कणक के होते, गेहूँ के या बाजरे के, जो तोलना होता था,
उसको कहते पासेंग। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूँ फटाफट तोलने, वो है सौदा तो, और ये है पासेंग। तो क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को, और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहाँ पर हम रह रहे, जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के, और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते हैं असली धन और असली सुख जो तुमने जहाँ जाना है, उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूँ इसकी कितनी कीमत है। कहते 3 लोक, ये तीनों लोक तो सौदे में नहीं हमारे में, जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ऊपर के महास्वर्ग एक जिस ब्रह्म लोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते इनको एक पालड़े में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो 5 सिंह में समझ लो, और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास, श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा में बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए, तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे, और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं, जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। आप इसी काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोग इस पैरे नू। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहाँ तक आपकी पहुँच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।